आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से बोला गया ये चौथा वचन हम खोलें। मत्ती उसका 27 अध्याय 45 से 49। मत्ती 27 45 से 49। अगर किसी को मिल गया है तो मेहरबानी करके उसको ज़ोर से पढ़ दें। दोपहर से लेकर 3 बजे तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ खड़े हुए में से कुछ ने यह सुनकर क्या मनुष्य एलिया को पुकार रहा है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चूसने को दिया। परंतु शेष लोगों ने कहा, देखें एलिया उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए और बरकतों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता तेरे असीम प्रेम के लिए जो तूने क्रूस पर दर्शाया। धन्यवाद देते हैं तेरा कि तूने हमें अपनाया जबकि हम इस योग्य न थे कि तेरे सामने भी खड़े हो सकें। जब हम पापी ही थे तभी हमारी खातिर मसीह यीशु ने अपनी जान दी। उसका हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरा ये जो वचन है उसको समझने के लिए तू हमें पवित्र आत्मा की समझ दे प्यारे पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने आप से तेरे वचन को नहीं समझ सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमें उन सब गहरी बातों को न दर्शाए। दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर, यहाँ मौजूद हर एक के साथ होना और होने दे प्यारे परमेश्वर की तेरे वचन के द्वारा हम तुझे अच्छी तरह से जान सके, पहचान सके प्यारे पिता, क्योंकि हम जानते हैं बहुत से ऐसे हैं जो तेरे वचन को बखूबी जानते हैं और तेरा वचन उनकी उंगलियों पर है, लेकिन फिर भी उसकी गहरी बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे साथ हो और हमारी मदद और सहायता कर। आगे के समय को और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह का ये चौथा वचन, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे कि अभी सिस्टर ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर हैं और पूर्ण रूप से वो इंसान भी था। कामिल परमेश्वर, कामिल इंसान। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस वक्त प्रभु यीशु मसीह क्या क्या झेल रहे थे। हम जानते हैं कि पिलातुस के कहने पर प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाए गए। कितने कोड़े लगाए थे? और वो कोड़े ऐसे होते थे कि एक ही मार से जो है पूरा मांस खिंच आता था। आपने अगर पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है तो आपको मालूम होगा कि क्या हालत हुई थी। और ऐसा ना समझे कि पैशन ऑफ क्राइस्ट और है वो तो एक मूवी बना दी गई है। ऐसे मूवी नहीं है, पूरा हिस्टोरिकली जो है पूरा छानबीन करके जो है तब जो है उन्होंने उस मूवी को बनाया कि किस तरह से जो है क्या क्या औजार क्या कहते हैं कोड़े जो है वो इस्तेमाल करते थे, कांटों वाले। फिर जो है उसका शरीर बिल्कुल लहूलुहान कर दिया था। कितना खून बहा होगा। फिर उसके बाद जो है इतना भारी क्रूस उसके कंधों पर टांगा और उसको जो है वहाँ से लेकर जो है इतनी दूर जो है उसको उठा के ले जाना पड़ा। उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि
रोमी लोगों ने किसी और एक बंदे को पकड़ा और कहा कि तू भी साथ में उठा, नहीं उठाया गया उससे। इतने दर्द में थे, इतने तकलीफ़ में थे, नहीं उठाया गया उनसे। और इतनी दूर ऊंचाई पर उठाने के बाद जो है उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, 9 इंची मोटे मोटे कील। आजकल के मशीनों में बनाई हुई पतली पतली कीलें नहीं, लोहे की कीलें होती थी, वो उसके हाथों और पैरों में ठोकी गई। सर पर कांटों का ताज था। कितने दर्द से वो गुज़र रहा था, और ये दर्द वो झेलते हुए उसने कितने घंटे बिताए। ये नहीं कि वो बस 5-10 मिनट उस पर रहा और फिर अपनी जान दे दी। घंटे घंटे बिताए उसने उस क्रूस पर, लहू उसका पानी की तरह बह रहा था। ये सब उसने झेला किसकी खातिर? किसकी खातिर झेला बताएं? पापियों के खातिर? किसकी खातिर ये सब कुछ झेला? हमारी खातिर। हमारी खातिर उसने ये सब कुछ दुख दर्द जो है झेला, ताकि हम सब के पाप जो हैं क्षमा हो जाएं। उसने हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर अपनी कुर्बानी दी। निकालें ज़रा यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53 पद अध्याय और 6 पद। यशाया 53। हम लोग सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किसके अधर्म का बोझ? इजराइलियों के अधर्म का बोझ, मसीह लोगों के अधर्म का बोझ। बताएं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान किसके लिए करी? भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए करी। क्यों? हाँ, सारी जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। क्योंकि उसने मानव जाति को खुद अपने हाथों से बनाया, और वो चाहता था कि उसके साथ संगति करें। लेकिन शुरुआत में जब आदम और हव्वा ने उसके आज्ञा को ना माना, तो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो है दूरी बन गई। और परमेश्वर, क्योंकि न्यायी परमेश्वर है, वो परफेक्ट है। आज हमारे कोर्ट में जाओ और आपका कोई केस चल रहा हो, तो सब कुछ जज पे डिपेंड करता है। कभी कदार जो है जज अच्छा मिल जाए तो वो ऐसे ही आपको जो है क्षमा कर देगा कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, क्रोध में आके ऐसा कर लिया। लेकिन परमेश्वर क्योंकि परफेक्ट है, वो परफेक्ट न्यायी भी है। अगर पाप किया है तो पाप की सज़ा भी है, और पाप की सज़ा क्या है? मृत्यु, वचन कहता है। और इंसान जो है पाप में बढ़ता चला गया। आज देखो पाप कितना बढ़ गया है। और मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं है, आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो जाना। परमेश्वर पवित्र है। हम कहते हैं परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता का अर्थ हम समझते हैं। परमेश्वर की पवित्रता ही एक ऐसी आग है, भस्म कर देने वाली आग, कि पाप या पापी मनुष्य उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये बात आप समझें। पापी मनुष्य अगर परमेश्वर के निकट आए तो उसके वहाँ पे स्थान नहीं पाया जाएगा। रास्ता निकालना था कि किस तरह से इस मानव जाति का उद्धार हो। तब परमेश्वर ने कहा, मैं इनका उद्धार करूँगा, इनके पापों की सज़ा मैं अपने ऊपर लूँगा, मैं वो दंड भुगतूँगा। और जब पापों की जो ये कीमत चुका दी गई है, तब वो आज़ाद होंगे, और तब वो मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। मार्ग तैयार किया उसी ने।
तो पूरे मानव जाति के पाप, अपराध, गलतियाँ, बुराइयों की सज़ा उसने अपने ऊपर ली ताकि पूरे मानव जाति का उद्धार हो सके। जैसा लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई में कौन आता है? सब लोग। जो कोई में सब लोग आते हैं, अमीर, गरीब, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, अमेरिकन, अफ्रीकन, हिंदू, मुस्लिम, सब आते हैं। लिखा है कि 12 बजे से 3 बजे तक देश में अंधियारा छाया रहा। इस वचन को एक बार फिर पढ़ दें। दोपहर से लेकर 3 बजे तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। हाँ, दोपहर से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में अंधियारा छाया रहा। ये अंधकार जो है परमेश्वर की ओर से था। इसका जिक्र रोमी एक हिस्टोरियन है जो हिस्ट्री लिखते हैं। उस ज़माने में एक जो है यीशु मसीह के ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे जो हिस्ट्री लिखते थे और ये उनका काम होता था। कौन शासन कर रहा है, कौन राज कर रहा है। सीज़र के बारे में लिखते थे जो रोमी उसका जो है राजा हुआ करता था कि उसने कितने साल तक शासन किया, उसके बाद कौन आया। तो उस ज़माने में भी हिस्टोरियन हुआ करते थे। उस ज़माने का एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था फ्लेगोन। तो उसने भी इस बात का जिक्र किया। उसके एक जो है उसमें जहाँ उसका सब लिखा हुआ है, एक जगह उसने लिखा है एक अजीब सा अंधकार और भूडोल। वो इस बात को समझ नहीं पाया कि ये क्या है। वो सोलर इक्लिप्स नहीं था, वो केवल इज़राइल के क्षेत्र में हुआ था। अजीब सा अंधकार और भूडोल। और ऐसा अंधकार जो है परमेश्वर ने पहले भी वो लाया था, ऐसा अंधकार। उसका जिक्र हम देखें निर्गमन उसका 10वां अध्याय 21 से 23। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश पर अंधकार छा जाए। हाँ, परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा मूसा से कि अपना हाथ बढ़ा और पूरे मिस्र देश में अंधकार छा जाए। अंधकार दर्शाता है परमेश्वर का प्रकोप। जब परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा तो वो अंधकार का दिन होगा। वचन में लिखा है ये मत कहो कि परमेश्वर के न्याय का दिन जल्द आ जाए। तुम नहीं जानते वो दिन अंधकार का दिन होगा। खोलें ज़रा योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 30 और 31। यहोवा के महान और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा। और ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्योंकि सिय्योन पर्वत और यरूशलेम ने जैसा यहोवा ने कहा है उद्धार पाने वाले होंगे, अर्थात बचने वाले जिन्हें यहोवा ने बुलाया है। तो वो अंधकार का दिन होगा। एक और ज़रा निकाले आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय 18 पद। आमोस 5:18। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, जो तुम कहते हो कि यहोवा का दिन जल्द आ जाए, परमेश्वर के न्याय का दिन जल्द आ जाए। हाय तुम पर। क्यों? यहोवा का दिन तुम्हारे किस काम का? वह तो उजाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। वो अंधियारे का दिन होगा। तुम नहीं जानते कितना भयानक वो दिन होगा। और ये समय जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टांगे गए थे, लटकाए गए थे और उस दर्द को वो झेल रहे थे और अंधकार जो है चारों तरफ फैल गया, ये वो समय था जब पिता परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों को याद किया, मेरे और आपके पापों को स्मरण किया। परमेश्वर के लिए
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ नहीं है। परमेश्वर ही ने समय बनाया, वो समय के बाहर रहता है। हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वो जानता था कि आज ये जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबों के मन में क्या क्या है, हम सबों ने अपने जीवन में क्या क्या पाप करे हैं, क्या क्या पाप कर रहे हैं, वो उसे उस दिन स्मरण आया और उसका क्रोध भड़का, क्रोधित हुआ वो, और वो क्रोध उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह को उसने दुख दिया, अपने उस प्रिय पुत्र को जिससे वो बेहद प्रेम करता। हमें समझना चाहिए परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करता है। वो प्रकोप हमारे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख दर्द को झेला। पढ़ें 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 21 पद। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 21 पद। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ। कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, उसमें पाप नहीं था, नहीं पाया गया पाप। वो पवित्र था, लेकिन फिर भी जो है वो पापियों के बीच में गिना गया हमारी खातिर। और ये सब कुछ, ये सब दर्द सहते हुए उसके मुंह से आवाज़ निकली, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था? आप बताएं। बताइए। एक तरफ से जवाब आया नहीं, और बताएं। क्या परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था? थोड़ा इंटरेक्शन भी होना चाहिए। यहाँ पर तो मैं ही बोलता चला जाऊँगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा? आप बताएं, प्रभु यीशु मसीह को क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया था? क्यों कहा उसने, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कोई नहीं है बताने वाला। जो मन में आया बताइए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कोई बोलेगा नहीं। गलत हो सही हो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा था। एक पल के लिए भी परमेश्वर उससे दूर नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि वो ये समय था कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था, क्योंकि पूरे मानव जाति का पाप उसके ऊपर था और परमेश्वर पाप से नफरत करता, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह फेर लिया। ऐसा नहीं है। पाप कोई वस्तु नहीं है जो उसके ऊपर लाद दिया गया था, इसलिए जो है परमेश्वर उससे नफरत करने लगा, इसलिए उसने मुंह फेर लिया। परमेश्वर से अलग नहीं हो सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता। परमेश्वर एक है और उस एक परमेश्वर में 3 शख्स हैं, 3 लोग हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों अलग हैं। तीनों अलग होने के बावजूद भी वो एक परमेश्वर है। इसको बोलते हैं मिस्ट्री ऑफ द ट्रिनिटी, रहस्य। पिता पुत्र से अलग नहीं हो सकता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से अलग नहीं हो सकते। ये तीनों एक ही हैं। अगर अलग हो गए तो परमेश्वर में बदलाव आ गया, और परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वचन क्या कहता है? परमेश्वर कभी नहीं बदलता।
फिर प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे क्यों कहे ये शब्द? उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि उस दर्द में भी वो आसपास में जो लोग खड़े हुए थे उनकी फिक्र कर रहा था। क्रूस पर से भी उसने कोशिश करी कि लोग बच जाएं, अपना मन फिरा लें, मान लें कि मैं ही वो तुम्हारा मसीहा हूँ जिसकी भविष्यवाणी करी गई थी। उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि आसपास के लोगों को वो भजन संहिता 22 याद दिलाना चाहता था। खोलें ज़रा भजन संहिता 22 और उसका पहला पद पढ़ लें। भजन संहिता 22 और उसका पहला पद। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वही शब्द जो है भजन संहिता 22 में लिखा गया है। और ये भजन लिखने वाला कौन है? दाऊद राजा। कितने साल पहले? हज़ारों साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई। देखिए, आज हमारे बाइबल में जो हम पढ़ते हैं, चैप्टर्स लिखे हुए हैं, वर्सेस लिखे हुए हैं, लिखे कि नहीं, अध्याय भी हैं, पद भी हैं। उस समय जो है ये सब कुछ नहीं था, ये नंबरिंग सिस्टम नहीं था वहाँ पे। हमारे लिए आसान कर दिया गया है कि हमें याद रह जाए। यूहन्ना 3:16 याद है क्या है? उस समय वो कैसे याद करते थे? ख़ास तौर से भजन संहिता को। भजन संहिता गीत हुआ करते हैं। भजन संहिता एक्चुअली में गीत हैं, इब्रानी भाषा में गीत हैं। हम पढ़ते हैं तो हमें गीत नहीं लगते, हमें ये गीत नहीं लगते, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में जो है ये गीत हैं। इन्हें गाया जाता है। दाऊद ने इन गीतों को गाया, इन भजनों को गाया। अगर मैं आपके सामने गीत रखूं, आशीष तुझसे चाहते हैं, आगे हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। याद है आपको? कैसे याद है? क्या आपने रटा इसको? नहीं, लेकिन सुनते सुनते याद आ गया क्योंकि गीत है। एक लाइन मैंने बोली शुरुआत की और आपको दूसरा लाइन पता चल गया, और आप ऐसे ही करके पूरा गीत अभी बैठे बैठे सुना दोगे कि नहीं? वैसे ही ये भजन संहिता भी ऐसे ही उन लोगों को याद थी। पहला वर्ष उनको जो है पता चल गया तो पूरा का पूरा भजन उनको स्मरण आ जाता था कि ये लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस भजन संहिता 22 का पहला वर्ष वहाँ पर क्रूस पर रहते हुए ये शब्द कह दिए। और जो आसपास जो लोग खड़े हुए थे, बेशक सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जो है एहसास हो गया होगा कि अरे ये तो वचन में से कह रहा है, ये तो दाऊद का भजन बोल रहा है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और फिर पूरा भजन संहिता 22 उनको स्मरण में आ गया। और है क्या भजन 22 में? वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आप पढ़ें 7 और 8 पद। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओठ मुस्कुराते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको चुराए, हाँ। उसको उभारे, क्योंकि वो उसमें है प्रसन्न है। हाँ, और यही लोग बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि तो वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तू क्रूस पर से उतरा। यही कह रहे थे ना वो। और पढ़ें ज़रा 12 से 16 पद। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया। सांडों का मतलब यहाँ पर जो है वो रोमी लोग जो उसके हाथ पैर में कीले ठोक रहे थे, वहाँ पर जमा थे, इकट्ठे थे, हट्टे तगड़े लोग जो थे। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए। हाँ, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए। हाँ, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ फट गए। हाँ। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। आगे 16 पद तक। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरे जीभ मेरे तालू से चिपक गए। हाँ, और तू मुझे मारकर मिट्टी से मिला देता है, तो तूने मुझे घेर लिया है। कमियों की मंजिल मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं।
वो मेरे हाथ और मेरे पैरों को छेदते हैं। ये सारी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही कर दी गई है। वहाँ पर मौजूद लोग जो है वो देख रहे होंगे, हाथ और पैरों में कीलें ठोकी हुई हैं इसके। और आपको मैं बता दूं कि हिस्टोरियंस ने, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, साइंस पर विश्वास करते हैं, बोलते हैं अरे ये बाइबल में सब ऐसी कहानियाँ लिखी हुई हैं। जब उनसे कहा गया कि भाई ये हाथों और पैरों में जो कीलें ठोकी गई थी ये इसकी भविष्यवाणी पहले से करी गई थी, तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, उस ज़माने में भी, दाऊद के ज़माने में भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो इन लोगों ने जो है रिसर्च किया, पूरी हिस्ट्री जो है छान मारी, और उन्हें कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं मिला जिन्होंने एज अ कैपिटल पनिशमेंट ऐसा दंड चुना कि इंसान के हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई। कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं मिला, और ना ही दाऊद के साथ कुछ ऐसा हुआ। भजन लिखने वाला तो दाऊद था ना, लेकिन दाऊद जो है एक भजन लिख रहा था, एक गीत लिख रहा था, पोइट्री लिख रहा था। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ, एक जो गाना है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। तो आँख में भर लो पानी का मतलब क्या है भाई? बॉटल या ग्लास उठा के आँखों में पानी भरें? नहीं ना, ये तो एक कविता है, कविता के रूप में जो है कवि ने लिखा है इसको। वैसे ही दाऊद भी जो है अपना दर्द जो है वो इस कविता के रूप में जो है बता रहा है कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे को बिल्कुल मतलब जो है बिल्कुल कन्फाइंड कर दिया है एक जगह पर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि साउल जो है उसके पीछे घूमता रहता था मारने के लिए उसको। तो वो इस कविता के रूप में जो है कहता है कि मेरे हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई। लेकिन पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन में दाऊद ये लिख रहा था। उसे नहीं मालूम कि वो क्या लिख रहा था, उसके हिसाब से उसने कविता के रूप में जो है ये सब कुछ लिख दिया, लेकिन ऑथर जो है पवित्र आत्मा था, उसने उससे ये सब कुछ लिखवाया और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की उसने करी। आज हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट क्या दिया जाता है बताइए? फांसी दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट है। अमेरिका में कैपिटल पनिशमेंट क्या है नहीं मालूम? इलेक्ट्रिक चेयर पे उसको बिठा दिया जाता है और फुल इलेक्ट्रिसिटी करके उसको मार दिया जाता है। इतने हज़ारों सालों के बाद जो है कोई ऐसा राष्ट्र नहीं आया, लेकिन इतने हज़ारों साल के बाद रोम एक ऐसा राष्ट्र आके खड़ा हुआ जिसने ये कैपिटल पनिशमेंट चूज़ किया कि क्रूस पर जो है इंसान को हाथों और पैरों में कील ठोककर कैपिटल पनिशमेंट के तौर पर मारा जाए। ये सब भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए करी गई थी। पढ़ें 18 पद इसी का। मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और वो जो है चिट्ठी डालते हैं। और यही हो रहा था वहाँ पर, उन लोगों की नज़रों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ये ही बताना चाहते थे उनको कि मैं वही हूँ, तुम्हारा मसीह, मुझ पर विश्वास कर लो, मेरे बारे में सब कुछ लिखा गया है, तुम्हारे ही पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, जिसके कान हो वो सुन ले। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने हंसी और ठट्टे में उसको उड़ाया, मजाक बनाया। देखिए, बेशक प्रभु यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ कहे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। यूहन्ना 16:32 पढ़ें। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 32 पद। देखो वह घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची है। देखो वो घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची। अपने अंतिम दिन के बारे में कि अपने चेलों से कह रहा है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे। तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों में चले जाओगे। और ऐसे ही हुआ। चेले कोई भी दिखाई नहीं पड़ा, केवल यूहन्ना को छोड़ के कोई भी दिखाई नहीं दिया, सारे इधर उधर भाग गए। और मुझे अकेला छोड़ दोगे। हाँ। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। जब वो क्रूस पर ये मौत
सह रहा था तो पिता उससे दूर नहीं हुआ था, पिता उसके साथ था। सब छोड़ के चले गए थे लेकिन पिता उसके साथ हमेशा रहा। और हमसे भी वो यही कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। अपने मन से इस बात को बिल्कुल निकाल दो कि परमेश्वर हमसे कभी दूर हो जाता है। ना वो प्रभु यीशु मसीह को ना उसने अकेला छोड़ा और ना वो हमको अकेला छोड़ेगा। बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आ जाती हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये कभी अपने मन में ना आने देना कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। कभी दूर नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में वो हमको अपने हाल पर छोड़ देता है, ये बात ज़रूर है। हमारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए, जैसे उसने इज़राइलियों के साथ किया जब वो मिस्र से छूटकर आए थे। मूसा उनको ले जा रहा था, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, और फिर उन्होंने क्या कहा? कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, कहाँ है परमेश्वर? कोई परमेश्वर नहीं है, हम तो वहीं ठीक थे। वो विश्वास की परीक्षा के लिए कभी कभी ऐसा करता है, लेकिन परमेश्वर ने उनको भी वहाँ पर कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने आवाज़ लगाई और जो है परमेश्वर ने आसमान से जो है मन्ना गिरा दिया, खाओ। अरे मीट नहीं खाने को मिला इतने दिनों से, मीट खाना है तुमको, लो मीट, बटेरे ला के वहाँ पर नहीं दे, खाओ। परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। आज अपने दिलों में इस बात को आप बिठा लें, परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमारे आसपास के रिश्तेदार हमसे दूर हो जाएं, हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाएं, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। वचन में क्या लिखा है? माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे तो छोड़ दे, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी माँ अपने दूध पीते बच्चे को नहीं छोड़ सकती, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? अगर वो छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम कहते हैं अरे हम तो बहुत पापी हैं, इतने पाप करे हैं, परमेश्वर हमारे साथ क्यों आएगा? मैं तो इतना पापी हूँ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, और हम ऐसे ही करते करते परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये शैतान काम करता है, हमको परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आओ हम वाद विवाद करें, वाद विवाद करें। तुम कहते हो कि अरे मेरे पाप बहुत ज़्यादा हैं, बहुत घिनौने पाप मैंने करे हैं। वो कहता है मेरे पास आओ, वाद विवाद करो। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम की नाई श्वेत कर दिए जाएंगे। वो हमारे पापों को लेकर अपने पीठ के पीछे फेंक देता है। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, परमेश्वर उसके पापों को स्मरण नहीं करता, अपने पीठ के पीछे फेंक देता। और वो जन परमेश्वर की नज़रों में धर्मी जन कहलाए। कौन है इस दुनिया में धर्मी लोग? बताइए, कौन है इस दुनिया में धर्मी लोग? जो यहाँ पर मौजूद धर्मी लोग हैं, हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब लोग धर्मी लोग हैं। परमेश्वर की नज़रों में आप धर्मी लोग हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू से धुले हुए लोग हो। जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर के पुत्र पुत्री संतान ठहराए गए। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता, आप पापी हैं, आप पापी हैं। हम पापी नहीं हैं, हम पापी थे, अब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। उसने हमारी खातिर, हमारे पापों की खातिर अपना लहू बहाया, पेमेंट हो गई है। मान लो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको देना था, आपने नहीं दिया, ठीक है। आपका पड़ोसी आया, उसने कहा कि भाई आप नहीं दे पा रहे, मैं दे देता हूँ, और उसने आपके बिल की पेमेंट कर दी। इलेक्ट्रिसिटी वाले आपके पास आएंगे, वो क्या ये कहेंगे कि आपने बिल की पेमेंट नहीं करी, आपके तार काट दिए गए? मैंने बेशक नहीं करी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने तो करी, पेमेंट तो हो गई है ना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पेमेंट कर दी गई है। किसी को ये हक नहीं बनता आपके ऊपर उंगली उठाने का, ये आप पापी हैं।
आप सब के सब धर्मी लोग हैं। आज का ये वचन हमें यही बताता है। इसको गलत में ना लेना, क्योंकि बहुत से हैं जो वचन को केवल ऊपर से पढ़ते हैं, उसकी गहराइयों को नहीं जानते। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, और ना ही वो आपको छोड़ेगा। इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सबको आशीष हो।